लड़की का नाम वीरा है। ये पिछले 4 महीनों से यहाँ किराए पे रह रही थी। मकान मालिक? सर हरिनगर में रहता है, मैंने उसे बुलवा लिया है। पड़ोसियों से पता करो इस घर में कौन आता जाता था और आज यहाँ कौन कौन आया था। सर तुम उधर देखो। मोबाइल इंटैक्ट है। वैसे भी मोबाइल ब्लास्ट होता तो इतना डैमेज नहीं होता। किसी ने पर्पसली यहाँ पे कोई एक्सप्लोजन रखा है। एक्सप्लोजन इतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन किसी की जान लेने के लिए काफी था। और ये एक्सप्लोजन इस लड़की के बहुत नजदीक हुआ है। उसका आधा चेहरा ही उड़ गया। लेकिन किस एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया होगा? सर, शाम 4 बजे कुरियर बॉय यहाँ आया था। रजिस्टर में 12 अंकों का मोबाइल नंबर लिखा है पर कंपनी का नाम नहीं लिखा है और अपने नाम की जगह बीमेल अल्फाबेट्स लिख के गया। आंख बंद करके ड्यूटी करता है, देखता भी नहीं कोई क्या लिख रहा है। गलती हो गई साहब। चेहरा याद है? दिखता कैसा था? चश्मा और टोपी लगाए हुए था। टोपी तुझे पहना गया हो। सर, आस पड़ोस वालों ने भी उस कुरियर बॉय को नहीं देखा, पर एक लेडी ने बताया कि यहाँ घर के बाहर एक पार्सल रखा हुआ था। सर, बॉक्स के टुकड़ों पर एक्सप्लोजिव ट्रेसेस मिले। सर ये इस घर के मालिक आकाश खुराना है। कुछ बता सकते हैं वीरा के बारे में? सर, वीरा बहुत अच्छी लड़की थी। 4 महीने में कभी किसी ने उसकी कोई शिकायत नहीं की। कहाँ की रहने वाली थी? करोल बाग के डॉक्यूमेंट दिए गए थे। इसका नेटिव एड्रेस दिल्ली का ही है, तो यहाँ किराए पे क्यों रहती थी? इस बारे में कभी पूछा नहीं। राकेश, इसकी फैमिली से कांटेक्ट करो। सर, उसकी कोई ना कोई वजह तो होगी। इनके पड़ोसियों से पता करो कि 4 महीने पहले ऐसा क्या हुआ था जो वीरा इनका घर छोड़कर अकेली रहने लगी। सर। क्या वीरा अचानक? आंटी, वो तो हमें भी कुछ समझ में नहीं आया। अनीता जी, हमें गोपाल और सोनाली की शादी को थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ेगा। ऐसे माहौल में। क्यों? इससे अच्छा मौका कब मिलेगा तुम लोगों को शादी? क्या हुआ? पोस्टपोन क्यों करनी इनकी शादी? वीरा के चौथे पे ही कर दो इन दोनों की शादी। ये क्या बोल रहा है तू? तेरी क्या वजह रही होगी वीरा की अपने पेरेंट्स से अलग होने की? वजह तो समझ में नहीं आई, लेकिन जब से वो गई तब से यहाँ पर उसे कभी देखा नहीं। वीरा को कभी खुश नहीं देखा सर। उसके घर वाले नौकरों की तरह पेश आते थे उससे। सोनाली 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 क्या कर रही है? एक बार फिर लगा ले। और सुन, थोड़ा जल्दी कर, अंदर कपड़े भी तो पड़े हैं ना। उसके साथ ऐसा बर्ताव करने की वजह क्या थी? सर, 25 साल पहले संजय रावत ने वीरा को उसी अनाथ आश्रम से अडॉप्ट किया था जहां पर वीरा भी पढ़ा रही थी। वीरा के अडॉप्टेशन के 2 साल बाद संजय रावत और कविता को खुद की बेटी हुई सोनाली रावत। सब पड़ोसियों का कहना है कि रावत फैमिली वीरा के साथ नौकरों जैसा व्यवहार करती थी। वीरा को इतना पराया कर दिया था कि वो लोग वीरा से पहले सोनाली की शादी कर रहे थे। तो फिर हो सकता है राकेश कि वीरा के मर्डर की वजह वीरा का अपने पेरेंट्स से जायदाद में हक मांगना रहा हो, क्योंकि वो भले ही वीरा को पराया मानते थे, पर कानूनी तौर पर तो वीरा उनकी बेटी ही थी ना। लेकिन सर, जहां तक वीरा के बारे में पता चला है उससे तो नहीं लगता कि वीरा को जायदाद का लालच रहा होगा। तो फिर वीरा के घर छोड़ने की वजह उसकी अपनी खुददारी थी, या फिर रावत परिवार के एहसानों तले वो कोई और भी जुल्म सह रही थी? सर, माना कि हमने वीरा को गोद लिया था, पर सोनाली और वीरा में हमने कभी कोई फर्क नहीं किया। लेकिन आपके पड़ोसियों का नजरिया तो कुछ और ही बयान करता रावत साहब। दुनिया को तो बातें बनाने का मौका चाहिए। आप उनकी सुनकर हमारी परवरिश को नहीं कोस सकते। इस दुनिया में खून के रिश्ते भी बोझ बन जाते हैं कविता जी। तो फिर वीरा तो आपका खून थी ही नहीं। ऐसा नहीं है सर, हमने कभी वीरा दीदी को पराया नहीं समझा, बल्कि वही 4 महीने पहले हमें छोड़ के चली गई थी। कोई वजह तो होगी रावत साहब। सर, वजह ही पता होती तो मना नहीं लेते उसे। वीरा वो अनाथ लड़की थी जिसे माता पिता का नाम तो नसीब हुआ, लेकिन बदलते वक्त के साथ वीरा के सरनेम से जुड़ा रिश्ता सिर्फ कागजी दस्तावेज बनकर रह गया। जब रिश्तों में भावनाओं की गुंजाइश खत्म हो जाती है तब इंसान अपनों के बीच भी अकेला ही होता है। लेकिन वीरा अपनों से, अपने अतीत से भागने की कोशिश कर रही थी,
और उसकी इसी कोशिश ने उससे उसका वर्तमान भी छीन लिया था। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक जो केमिकल बॉम्ब बनाने में यूज किया गया वो मेडिकल कॉलेजेस के केमिस्ट्री लैब में अवेलेबल होते हैं। ये देखिए सर, कुरियर बॉक्स के जो टुकड़े हमें मिले हैं उस पर कुछ अल्फाबेट्स लिखे मिले हैं। वीरा की कॉल डिटेल्स सब प्रोसेस में है। देखो कोई क्लू मिलता है क्या? सर, NA ये शायद भेजने वाले का नाम हो सकता है। GOP ये दोनों अल्फाबेट सेम फॉन्ट्स के लग रहा है। NA GOP क्या हो सकता है? या फिर GOP NA? कुछ गिनी चुनी इंफॉर्मेशंस और कुछ बिखरे हुए अल्फाबेट्स के जरिए पुलिस अपराधी तक पहुंचने की लीड तलाश रही थी और वीरा के फोन रिकॉर्ड से भी पुलिस ने कुछ और सूचनाएं जोड़ी थी। सर, हत्या वाले दिन वीरा को इस नंबर से 2 बार कॉल हुए। पहला 3:10 को और दूसरा 3:50 को, और 3:40 को वीरा ने भी इस नंबर पर कॉल किया था। किसका नंबर है ये? सर, ये फेक आईडी देकर खरीदा गया नंबर है और हत्या वाले दिन से बंद है। सर, मैंने वीरा के पिछले 4 महीने के कॉल रिकॉर्ड चेक किए तो पता चला कि गोपाल सक्सेना के नंबर से उसको अक्सर कॉल होते थे। मैंने उसका एड्रेस पता किया तो पता चला कि वो उसी कॉलोनी में रहता था जहां पर 4 महीने पहले तक वीरा रहती थी। क्या नाम बताया तुमने? सर, गोपाल सक्सेना। GOP NA GOP NA गोपाल सक्सेना। राकेश, कुरियर बॉक्स के टुकड़ों पर जो अल्फाबेट मिले थे उससे तो यही नाम सामने आता है, गोपाल सक्सेना। पता करते हैं कौन है, क्या करता है और ये बॉम्ब बनाने से इसका क्या कनेक्शन हो सकता है। गोपाल सक्सेना से जुड़े कुछ खुलासों ने गोपाल को इस केस का प्राइम सस्पेक्ट बना दिया। क्या कर रहा है भाई? गोपाल सक्सेना को बुलाइए। जी, वो तो घर पे नहीं है, लेकिन आप पूरे घर की तलाशी लो। जी, कटे सामने से। सर, लेकिन बात क्या है? गोपाल ने ऐसा किया क्या है? वीरा को जानती हैं आप? वीरा, हाँ, सोनाली की बहन जिसका मर्डर हुआ। हमें शक है कि वीरा का मर्डर गोपाल ने किया है। नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। केमिस्ट्री का प्रोफेसर है ना आपका बेटा? जो बॉम्ब वीरा के पास भेजा गया था वो आपके बेटे के लिए बनाना बहुत आसान है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मेरा गोपाल ऐसा नहीं है। और वीरा तो उसकी बचपन की दोस्त है, वो उसको क्यों मारेगा? सर, बॉम्ब से रिलेटेड कोई भी सामान यहाँ नहीं मिला। मैंने बोला ना सर, आप बेकार में गोपाल पर शक कर रहे हैं। सर, सिर्फ गोपाल सक्सेना ही नहीं बल्कि गोपाल सक्सेना का भाई प्रवीण सक्सेना भी वीरा को कॉल करता था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अपने पेरेंट्स का घर छोड़ने के बाद वीरा ना तो अपने पेरेंट्स के टच में थी और ना ही सोनाली के। गोपाल वीरा की बहन सोनाली से शादी करने वाला था। जब वीरा के घर वाले ही उसके टच में नहीं थे तो ये दोनों भाई वीरा से इतनी बातें क्यों कर रहे थे? पता करो, इन दोनों भाइयों का वीरा से मिलना जुलना भी था क्या? सर, हाँ सर, ये दोनों अक्सर वीरा को मिलने को आते थे। ये दोनों साथ में आते थे? नहीं नहीं सर, कभी ये आते थे, कभी ये आते थे, दोनों साथ में कभी नहीं आए। साहब, इन दोनों को यहाँ तो कई बार देखा पर इन दोनों को एक साथ कभी नहीं देखा साहब। अच्छा, उस दिन जो कुरियर लेके आया था इनमें से कौन था? याद नहीं साहब, अच्छे से देख नहीं पाया था। वीरा के अतीत से जो 2 नाम सामने आए थे उनसे वीरा का करीबी रिश्ता था। गोपाल और प्रवीण वीरा को बचपन से जानते थे, लेकिन वीरा की अपने माता पिता और छोटी बहन सोनाली से कोई बातचीत नहीं थी। लेकिन वीरा, सोनाली, गोपाल और प्रवीण के रिश्तों में ऐसी कई वजहें थी जिनका खुलासा होना अभी बाकी था। और प्रवीण और गोपाल की मां इस बात से हैरान थी कि पुलिस उसके दोनों बेटों को वीरा मर्डर केस में सस्पेक्ट मान रही थी। हाँ सर, दोनों भाई बचपन से वीरा को जानते थे, वो दोनों वीरा से मिलते थे। उसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि उन्होंने ही वीरा को मारा है? मारा नहीं तो दोनों अचानक गायब क्यों हो गए और दोनों ने फोन क्यों बंद कर रखा है? मैं खुद परेशान, मुझे नहीं पता। सर, अभी भी इंफॉर्मेशन आई है कि प्रवीण का फोन गुरुग्राम में बंद हुआ था और गोपाल के फोन की लास्ट लोकेशन धोला कुआं की थी।
इन दोनों एरियाज में अपनी टीम्स भेजो और उन्हें कहो पूरा एरिया छान मारे। सर। पुलिस को गोपाल और प्रवीण की तलाश थी और गोपाल के फोन की लास्ट लोकेशन पर मिली गोपाल की बाइक और आसपास मिले खून के धब्बों ने इस केस को कई और घुमावदार सवालों में उलझा दिया। सर, कोई बॉडी नहीं मिली यहाँ पर, लेकिन सर जिस तरीके से यहाँ पर खून है और हेलमेट गिरा पड़ा है, लगता है कुछ कांड हुआ है यहाँ पर। प्रवीण की लोकेशन स्टेटस का क्या हुआ? अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। फोरेंसिक से कहो ये ब्लड सैंपल ले और अगर गोपाल की कोई पुरानी मेडिकल रिपोर्ट मिलती है उसे मैच करके देखें। सर। पुलिस गोपाल तक पहुंचने के सिरे तो नहीं जोड़ पाई, लेकिन जल्द ही प्रवीण की तलाश खत्म हो गई। कौन? प्रवीण। उठाओ इसे। लॉकअप में उतारते तेरी। चल चल। आया तुझे होश या उड़ाऊं तेरे तोते? सर मैं नॉर्मल हूँ सर, होश में हूँ सर। मैंने ड्रग्स नहीं लिए, सिर्फ थोड़ी सी बियर पी थी सर। ये चोट कैसे लगी? क्या कांड किया? मैंने कुछ नहीं किया सर, ये थोड़ा सा सर नशे में गिर गया था सर। उतारूं तेरा नशा? फोन क्यों बंद करके बैठा था? सर फोन की बैटरी चली गई थी सर। वीरा के घर क्यों जाता था तू? तेरा अफेयर था उससे? सर मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ सर। वीरा मुझे सिर्फ अपना अच्छा दोस्त मानती थी सर। दिल तो उसने अपना गोपाल को दे रखा था, लेकिन गोपाल ने उसको धक्का दिया सर, सोनाली के लिए वीरा को छोड़ के। गोपाल कहाँ है? सर मुझे नहीं पता सर। गोपाल कहाँ है? सर मैं कसम से बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता गोपाल कहाँ है। वीरा को किसने मारा? तूने? यहाँ सर मैंने वीरा को नहीं मारा सर, और गोपाल में भी इतना बूता नहीं है कि वो उसको मार सके। वीरा के घर वाले ही सर उसके दुश्मन थे। वीरा के घर वालों का बस चलता तो वो कब का उसे मार देते सर। क्यों? उस प्रवीण की बात कर रहे हैं आप? उस पर तो मोहल्ले वाले भी यकीन नहीं करते, खुद उसकी माँ यकीन नहीं करती सर, और आप उस पर भरोसा करके मुझ पे शक कर रहे हैं? सर एक नंबर का झूठा है, अय्याश है वो। पर रावत साहब, वो तो आपको अय्याश बता रहा है। नहीं बताएगा? नहीं बताएगा? नहीं बताएगा सर मुझे मत मारो सर। अगर मारना है तो उस कमीने उसके बाप को मारो जो उसे मोलेस्ट करता था सर। वीरा का बाप उसे मोलेस्ट करता था? जी सर। ये बात तुझे किसने बताई? वीरा ने? नहीं सर, मैंने अपनी आंखों से वो हकीकत देखी थी सर। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज प्लीज। वीरा, वीरा तू ठीक है ना? ठीक है ना? क्या हुआ? हवाइयां उड़ गई? उसकी इतनी मजाल कि वो मुझ पर ऐसे वाहियात और झूठे इल्जाम लगा रहा है। उसके इल्जाम सच्चे हैं या झूठे ये तो वीरा ही बता सकती थी, लेकिन वीरा तो इस दुनिया में है नहीं। इसलिए आप भी बताइए संजय साहब, वीरा के घर छोड़ के जाने की असली वजह यही थी? इंस्पेक्टर साहब, वो 2 साल की थी जब मैं उसे अपनी बेटी बनाकर घर लाया था। मैं इतना गया गुजरा भी नहीं हूं जितना आप सोच रहे हैं। जरा सोचिए, अगर ये वजह होती तो मेरी बेटी, मेरी पत्नी मुझे माफ कर देती। सर खोट खुद प्रवीण में है, वो बिना वजह हम पर आरोप लगा रहा है। वो आप पे आरोप क्यों लगाएगा? बार बार पूछने पर भी वो यही बोल रहा है कि वीरा के साथ ये सब हुआ है। सर खोट वीरा दीदी में भी था। प्रवीण जैसा बोल रहे हैं ऐसे पापा बिल्कुल भी नहीं है। साफ साफ बोलो, क्या कहना चाहती हो? सर बात यह है कि वीरा दीदी अडॉप्टेड थी, और जब उसे ये बात पता चली तो वो इनसिक्योर हो गई। उसे लगा पापा से मुझसे प्यार करते हैं तो किसी ना किसी तरीके से उनका अटेंशन पाना चाहती थी। और जब उस रात मम्मा घर पर नहीं थी तो मैंने देखा कि ओहो, किसी को पता नहीं चलेगा। टेंशन लेने की क्या बात है? कैसी बातें कर रही हो तुम? यहाँ सिर्फ तुम और मैं हूँ और कोई भी नहीं। देखना कितना मजा आएगा। हाँ, मैं कह रही हूँ ना क्या? पागल मैं नहीं, पागल तो आप हो जाओगे। निकल, मैं कहता हूँ निकल यहाँ से। सर मुझे नहीं पता प्रवीण उस रात का क्या मतलब निकाल रहा है, पर इतना जरूर जानती हूँ कि वीरा ने उसे जरूर झूठी कहानियां बना के सुनाई हैं। प्रवीण भी कोई दूध का दूल्हा नहीं है, वो भी हमसे अपना बदला ही ले रहा है। किस बात का बदला? सर प्रवीण मुझसे शादी करना चाहता था, पर मेरी गोपाल से सगाई हो चुकी है और मैं गोपाल से शादी करना चाहती हूँ।
वो तरह तरह के तरीके ढूंढता था हमारी शादी तोड़वाने के। गोपाल और वीरा के बीच में रिश्ता कैसा था? ये गोपाल वीरा से सर गोपाल वीरा का सिर्फ दोस्त है। गोपाल मुझसे प्यार करते हैं। लेकिन गोपाल तो वीरा से सगाई के बाद भी मिलता था। सर क्योंकि वीरा दीदी उसे बुलाती थी और गोपाल उन्हें सिर्फ दोस्त मानता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरी और गोपाल की शादी होने वाली है। लेकिन गोपाल अपने घर पे भी नहीं है, उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। गोपाल है कहाँ? मुझे भी नहीं पता, इस बात की तो फिक्र मुझे भी हो रही है कि प्रवीण ने उसे भी नुकसान ना पहुंचाया हो। क्या कर रहा है भाई? इनमें से कौन सच्चा है कौन झूठा है उसका तो कोई एविडेंस नहीं है, बट आई एम श्योर राकेश, वीरा की हत्या का गोपाल से कोई ना कोई लेना देना है। सर मुझे लगता है इन सबके पीछे सर, गोपाल की बाइक के पास जो ब्लड ड्रॉप्स मिले थे वो गोपाल के पुराने मेडिकल रिपोर्ट में लिखे ब्लड सैंपल से मैच करते हैं। अगर वो खून गोपाल का है तो गोपाल पर अटैक कौन करवा सकता है? गोपाल कहाँ है? गोपाल कहाँ है? मुझे क्या पता, जब मैं गया था तब यही तो था। और ये रावत जी पर क्या आरोप लगाए तूने? तू बोलेगा कुछ? चाहता क्या है तू? तू क्या समझता है तेरे ये सब करने से सोनाली तुझसे शादी कर लेगी? मैं तो चाहता हूँ कि वो गोपाल से भी शादी ना कर सके। एक नंबर की लोमड़ी है वो। प्रवीण तू माँ हमेशा मुझ पे क्यों गुस्सा करती हो? गोपाल मेरा भाई है, मैं जो भी करता हूँ उसकी भलाई के लिए करता हूँ। खैर मुझे नहीं पता कि आप ये बात कभी समझ पाएंगे या नहीं। ढूंढ के लाता हूँ आपके लाडले को। आखिरकार गोपाल की तलाश गोपाल की लाश मिलने के बाद खत्म हो गई। अब तक पुलिस गोपाल को वीरा मर्डर केस का प्राइम सस्पेक्ट मान रही थी, लेकिन गोपाल की हत्या ने पुलिस की थ्योरी बदल दी। गोपाल का मर्डर इस तरफ इशारा करता है कि गोपाल के नाम का सिर्फ इस्तेमाल किया गया वीरा तक वो कुरियर पहुंचाने के लिए। शायद जिस इंसान ने वीरा को मारा उसी ने गोपाल को मारा, क्योंकि गोपाल का वीरा को मारने का कोई मोटिव नजर नहीं आ रहा। सर प्रवीण का भी वीरा से मिलना जुलना था, हो सकता है उसने खुद पे शक को दूर करने के लिए वीरा के घर वालों पे एलिगेशन लगाया। नहीं राकेश, प्रवीण का भी वीरा को मारने का कोई मोटिव नजर नहीं आ रहा। और अगर मान लें कि प्रवीण के एलिगेशन सही हैं, तो वीरा के घर वालों का वीरा को मारने का मोटिव और स्ट्रांग हो जाता है। वीरा और गोपाल, इनसे जुड़े जितने भी लोग हैं उनकी हर एक डिटेल निकालो, कॉल रिकॉर्ड्स, मेल बॉक्स, सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल, लेन देन, सब कुछ अच्छे से खंगालो। सर ये केस हर पड़ाव पर नई चुनौतियां सामने रख रहा था। सस्पेक्ट कई थे, लेकिन पुलिस ऐसे सबूत जुटाना चाहती थी जो अपराधी को बचाव का मौका ही न दे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान गोपाल से जुड़े एक और अपराध का जिक्र सामने आया। सर पिछले 6 महीने तक गोपाल गुड़गांव के एक जेनेट इंस्टीट्यूट में केमिस्ट्री टीचर था। करीब 10 महीने पहले गुड़गांव में उसके ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ। और गोपाल पे जो हमला हुआ उसकी पुलिस कंप्लेंट भी करवाई गई थी। ये रही उसकी एफआईआर कॉपी। लेकिन सर ये केस अनसॉल्व रहा, क्योंकि क्रिमिनल से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन ना तो गोपाल दे पाया और ना ही घटना के चश्मदीद। ये एफआईआर किसी हेरी सिंह ने करवाई थी सर। लेकिन गोपाल की फैमिली ने तो इस अटैक के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया। गोपाल ने ये एक्सीडेंट के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। गोपाल 2 हफ्ते तक गुरुग्राम के एक हॉस्पिटल में एडमिट था, आपको ये भी नहीं पता? नहीं सर, इसके बारे में भी उसने मुझे कुछ नहीं पता। हैरी सिंह को जानती हैं आप? हाँ, गुरुग्राम में वो उसका रूममेट था। दोनों एक ही बैच के थे, एक ही जगह काम करते थे। गोपाल और हैरी दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन गोपाल के दिल्ली जाने के बाद एक रोड एक्सीडेंट में हैरी की टांग कर दी। इस एक्सीडेंट के बाद वो अपने होम टाउन शिफ्ट हो गया। कहाँ का रहने वाला है हैरी? अलवर। एड्रेस तो होगा आपके पास? जी, 1 मिनट।
हैरी। जी बोलिए। सर गोपाल मेरा दोस्त ही नहीं, मेरा टीचर भी था। उसने हमेशा मुझे गाइड किया। गोपाल पर करीबन 10 महीने पहले गुड़गांव में कोई जानलेवा हमला हुआ था। जी हाँ, पूरी रात उसको होश नहीं आया था और अगली सुबह जब मैं उससे मिला तो उसने मुझसे प्रॉमिस लिया कि मैं उसकी माँ को कुछ ना बताऊं। वो उन्हें दुखी नहीं करना चाहता था। किसने करवाया होगा वो अटैक? सर ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ उस हादसे से पहले वो काफी डिस्टर्ब रहता था। क्यों? उसकी सगाई टूट गई थी। सगाई टूट गई थी? किससे? वीरा से? वीरा से नहीं सर, वीरा की सिस्टर सोनाली से। पर सोनाली से उसकी सगाई तो अभी हुई है, 1 महीना पहले। क्या उसने फिर से सोनाली से सगाई की थी? फिर से मतलब? सर मेरे सामने भी गोपाल और सोनाली की 2 बार सगाई हुई थी, लेकिन दोनों बार ही सगाई टूट गई। वो बेचारा सोनाली को सच्चे दिल से चाहता था, लेकिन सोनाली हर बार कोई ना कोई रीजन देकर उससे रिश्ता तोड़ लिया करती थी। तुम मेरी कोई बात क्यों नहीं सुनते हो? मैं कुछ कहती हूँ कुछ करते तुम। सोनाली तुम ओके, सोनाली तुम मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इंसान के पास अगर 6 की बजाय 4 ड्रेस हो तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है इससे गोपाल, इससे ये फर्क पड़ता है, पता चलता है कि तुम अपनी फैंसी के शादी से पहले खर्चे नहीं उठा सकते और शादी के बाद तुम मुझसे रोक टोक करोगे। प्लीज मुझसे बात मत करो। सोनाली तुम मुझे गलत सोनाली लिसन। उसके बाद सोनाली ने गोपाल से रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद उन्होंने फिर से सगाई कर ली। सोनाली I'm sorry, मैंने जानबूझ के। What do you mean मैं जानबूझ के गोपाल? अभी अपनी फियांसे का वेट नहीं उठा सकते तुम। शादी के बाद अपनी बीवी की प्रॉब्लम्स कैसे हैंडल करोगे? तुमसे कुछ नहीं होगा। सोनाली मेरी बात सुनो। मैं कोई बात नहीं सुनी गोपाल। सोनाली मेरा पैर फिसल गया था सोनाली। सर इतनी छोटी सी बात पर सोनाली ने फिर से गोपाल से रिश्ता तोड़ दिया, और मैं तो हैरान हूं जानकर कि गोपाल ने तीसरी बार सोनाली से सगाई क्यों की। सोनाली और गोपाल की सगाई बार बार टूटने की वजह वाकई में सोनाली का नखरा ही था या फिर कोई और वजह थी? सर कहीं ये वजह वीरा से तो नहीं जुड़ी थी। वीरा की हत्या में सोनाली से जुड़ी इंफॉर्मेशन को खंगाला गया और इन सारे खुलासों ने इस केस में कई और एंगल खड़े कर दिए, और वीरा और सोनाली से जुड़े एक राज ने इस केस को एक नई दिशा दी। सर वीरा के घर छोड़ने के दौरान सोनाली ने वीरा को एक मेल भेजा था, ये देखिए सर। अगर तुमने मेरा सीक्रेट गोपाल को बताया तो मैं तुम्हारा सीक्रेट सबको बता दूंगी। हो सकता है राकेश कि सोनाली वीरा को संजय और वीरा के रिलेशन के बारे में वार्न कर रही थी, पर सोनाली का ऐसा कौन सा सीक्रेट था जो वीरा जानती थी? कहीं ये सीक्रेट ही तो वीरा की मौत का कारण नहीं बना? सर सोनाली के कॉल रिकॉर्ड चेक किए तो एक नंबर सामने आया जिसकी सोनाली से अक्सर बात होती थी, और गोपाल के मर्डर के बाद से तो इन दोनों के बीच काफी बातें हो रही हैं। किसका नंबर है? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर। रोहित बेटा तूने गोपाल को 10 महीने पहले भी जान से मारने की कोशिश की थी, जब गोपाल और सोनाली की पहली बार सगाई हुई थी। सर मेरा रोहित के साथ कोई अफेयर नहीं था, वो मेरा सिर्फ दोस्त है। लेकिन ये भी सच है कि तुम गोपाल से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए 2 बार उसे सगाई तोड़ी। तीसरी बार नहीं तोड़ पाई तो रोहित के साथ मिलकर गोपाल का मर्डर कर दिया। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता सर। तो 18 अगस्त 2015 को दिल्ली से गुरुग्राम क्या करने गया था तू? सर मुझे तो ये भी नहीं पता कि गोपाल पर पहला हमला कब हुआ, तो आप कैसे कह सकते कि रोहित ने मेरे कहने पर उसे मारने की कोशिश की, जबकि मैं रोहित को इतने अच्छे से नहीं जानती। अगर तुम रोहित को इतने अच्छे से नहीं जानती तो तुम्हारे नाम से दिए हुए गिफ्ट रोहित के घर कैसे पहुंचे? सब बता दो सर, सब बता दो सर। जो सच है वो बता दो, वरना हमें उगलवाना आता है। बोलो। सर था मेरा अफेयर रोहित के साथ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गोपाल से प्यार नहीं करती थी। तो तुम्हारा अफेयर शादी के बाद भी चलने वाला था? नहीं सर,
बस मैं गोपाल को लेके श्योर नहीं थी और मैं रोहित को भी नहीं खोना चाहती थी। सोनाली मुझे और गोपाल को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी, लेकिन उसने गोपाल को चूज किया और उससे सगाई कर ली। सर मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने गोपाल को रास्ते से हटाने के लिए उस पर अटैक किया था। सोनाली ने 2 बार गोपाल से सगाई तोड़ने के बाद भी तीसरी बार भी उसे चूज किया, इसलिए क्या कर रहा है भाई? सर सोनाली ने कभी मुझे गोपाल का मर्डर करने के लिए नहीं कहा। पर वीरा का मर्डर करने के लिए तो बोला होगा ना? नहीं सर, वो वीरा को क्यों मरवाएगी? क्योंकि वीरा को पता चल गया था कि गोपाल से सगाई के बावजूद तुम रोहित से चक्कर चला के बैठी हो। तो ये सच है कि वीरा को मेरे और रोहित के बारे में पता चल गया था, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैंने रोहित से वीरा और गोपाल के मर्डर की बात की थी। रोहित ने मान लिया कि उसने गोपाल को मारा, और अगर रोहित ने वीरा को भी मारा होता तो वो ये भी कबूल लेता। और दूसरी तरफ सोनाली भी कह रही है कि उसने वीरा को नहीं मारा। तो सर अगर ये दोनों ही वीरा के मर्डर में शामिल नहीं है तो ऐसा कौन हो सकता है जो वीरा को मारने के लिए घर में बॉम्ब बना के भेजे? वीरा को जिस कुरियर में विस्फोटक भेजे गए थे उसके ऊपर गोपाल का नाम लिखा हुआ था, लेकिन गोपाल का वीरा को मारने का मकसद नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये बात तय है कि हत्यारा वीरा और गोपाल दोनों को जानता था और गोपाल को फंसाना उसकी चाल थी, और उसके पास वीरा को मारने का मकसद स्ट्रांग होना चाहिए। इस सर वीरा का एक पुराना नंबर था जिस पे हैरी सिंह अक्सर कॉल करता था, और 4 महीने पहले तक वीरा का एक पुराना ईमेल आईडी भी था। उसका मेल बॉक्स हैरी सिंह के मेल से भरा हुआ है। क्यों हरी बाबू, बॉम्ब घर में ही बना लेते हो? मैं कुछ दिनों के लिए गोपाल के घर गया था, वहीं मेरी मुलाकात वीरा से हुई। वीरा को देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया था। धीरे धीरे हमारे बीच में बातचीत शुरू हुई और फिर दोस्ती हो गई, और एक दिन मैंने उसे प्रपोज कर दिया। लिसन वीरा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। आई लव यू। आई एम सॉरी हैरी, पर मैं किसी और से प्यार करती हूँ। किससे? गोपाल से। लेकिन सर गोपाल उससे प्यार नहीं करता था। वीरा, मैं तुम्हारे फीलिंग्स की कदर करता हूँ, लेकिन तुम जानती हो मैं सोनाली से शादी कर रहा हूँ। देखो वीरा, अगर तुम मुझे अच्छा दोस्त मानती हो तो प्लीज हैरी को हाँ कह दो, ये तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। वीरा ने मुझे हाँ तो नहीं कहा, लेकिन अक्सर हमारी बातें होने लगी, और एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद मैंने वीरा को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका फोन ही नहीं लगता था, और ना ही वो मेरे मेल्स का जवाब दे रही थी।
फिर मुझे लगा शायद मेरे अपाहिज होने की वजह से उसने मुझे छोड़ दिया है। मैं बहुत टूट गया था सर। मैंने सबसे कांटेक्ट खत्म कर दिया और फिर मैंने डिसाइड किया कि अगर उसे मेरे इमोशंस की ही कदर नहीं है तो उसे सजा मिलेगी। हेलो मैम, वीरा रावत बोल रही हैं? जी, आप कौन? मैडम, आपका कोरियर लेकर आया हूं। और संजय रावत, उसे क्यों मारा? क्योंकि वीरा की मौत के बाद मुझे पता चला कि उसका बाप संजय रावत उसे मॉलेस्ट करता था, जिसकी वजह से परेशान होकर उसने अपने सारे कॉन्टैक्ट्स खत्म कर लिए थे। और शायद यही कारण रहा होगा कि उसने मुझसे भी कांटेक्ट खत्म कर दिया। अब मैं अपनी गलती तो नहीं सुधार सकता था, तो वीरा की आत्मा को शांति देने के लिए मैंने उसके बाप को ही मार दिया। अगर तूने वीरा की चुप्पी का सही मतलब निकाला होता और ये जानने की कोशिश की होती कि वो ऐसा क्यों कर रही है, तो संजय रावत को उसके किए की सजा मिलती और वीरा आज जिंदा होती। कई बार झूठ हम पर इतना हावी हो जाता है कि सच की अहमियत ही खत्म हो जाती है। लेकिन जब आंखों से झूठ की पट्टी खुलती है तो कभी कभी हमारा पछतावा भी श्राप बन जाता है। गोपाल रुको ना, वीरा आजा पकड़ मुझे। गोपाल रुको ना, रुको ना प्लीज गोपाल। अरे वीरा बेटा, अरे गिरना नहीं। बढ़ती उम्र के साथ अपनी मासूमियत को संभाले रखना आसान नहीं होता, क्योंकि हमें ये गलतफहमियां जकड़े रहती हैं कि दुनिया में भोलापन नहीं, चालाकियां बिकती हैं। और बढ़ती उम्र के साथ कभी कभी हम इतना बदल जाते हैं कि हमें इंसानियत एक टूटा खिलौना और ईमानदारी एक झूठ लगता है। वीरा ने जो मासूम सपने देखे थे उन पर ग्रहण लगाने वाला खुद वो बाप था, जिसकी उंगलियों को वीरा ने अपने भविष्य की डोर समझकर थामा था। वीरा को हर रिश्ता मिला, लेकिन उसकी उम्मीदों को उड़ान नहीं मिली। गोपाल के प्यार को उसने अपनी जिंदगी की वजह तो बनाना चाहा, लेकिन उसकी नियति ने उसकी आशा को निराशा से भर दिया और एक सरफिरे आशिक ने उससे उसकी जिंदगी भी छीन ली। इस बात का हम सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह होगा कि हम इतने सतर्क जरूर हों कि हमारे आसपास कोई संजय रावत या कोई हैरी सिंह किसी मासूम को अपने अपराध का शिकार न बना पाए। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।